हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ आर्यन शुक्ला। वेलकम टू शुक्ला लर्निंग पॉइंट। तो आज हम करेंगे रैशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ चैप्टर 1 ऑफ मैथ्स। ठीक है, तो आज हम हमारा ये जो चैप्टर है वो भी कंप्लीट हो जाएगा इस टॉपिक के साथ। तो चलो यार, बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो रैशनल नंबर और उसके डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में पढ़ना है, और ये हमने 9th क्लास में ही पढ़ा हुआ है कि रैशनल नंबर एक ऐसा नंबर जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं पी अपॉन क्यू के फॉर्म में। ठीक है, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी, ठीक है, अगर इस पी अपॉन क्यू के फॉर्म को डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाए, ठीक है, डेसिमल में इसको एक्सपैंड कर दिया जाए, तो या तो इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग होगी, ठीक है, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे अगर मैं 4/2 लेता हूं, ये एक रैशनल नंबर है, इसकी डेसिमल अगर इसको मैं डिवाइड करूं, ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन करूं, तो ये आ जाएगा 2। ठीक है, और अगर हम 3/2 को लेके चलते हैं, ठीक है, 3/2, तो इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है, इसकी 1.5। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है इस केस में ये है टर्मिनेटिंग, के यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के बाद एक कोई पर्टिकुलर वैल्यू है जहां पर ये डेसिमल एक्सपेंशन रुक चुकी है। ठीक है, तो जहां ऐसी कोई डेसिमल एक्सपेंशन जिसकी डेसिमल जो नंबर है, ठीक है, डेसिमल के बाद जो नंबर्स हैं वो फिक्स्ड है, ठीक है, वो फिक्स्ड है, तो वो हो जाएगी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, अब एक और टाइप की डेसिमल एक्सपेंशन है, जैसे कि 10/3 रैशनल नंबर है। इसी रैशनल नंबर की हम अगर डेसिमल एक्सपेंशन करें तो ये आ जाएगी अपनी 3.3333, और ये चलते जाएगी इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो ऐसी डेसिमल एक्सपेंशन को बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि जो रुकने वाली ना हो, ठीक है, जो रुके ना, जो फाइनाइट ना हो। ठीक है, तो ऐसी डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगी नॉन टर्मिनेटिंग। और रिपीटिंग, यानी कि एक डिजिट ये बार बार रिपीट हो रही है, एक डिजिट बार बार रिपीट हो रही है, तो ये हो जाएगी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, तो ये हमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ था, ये जस्ट एक रिवीजन है 9th क्लास का, है ना। तो अब 10th क्लास में हमें क्या पढ़ना है? 10th क्लास में हमें पढ़ना है कि अभी तक हम इसकी डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन कैसे निकालते थे, डिवाइड करके। जैसे कि इस केस में 3/2, अपन ने 3/2 को डिवीजन किया, तब हमें ये डेसिमल एक्सपेंशन मिली। ठीक है, और तब हम बता पाए कि ये टर्मिनेटिंग होगी इसकी डेसिमल एक्सपेंशन, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगी। 10th क्लास में हम ये पढ़ेंगे कि हम बिना डिवीजन किए कैसे बता सकते हैं कि कौन सा रैशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगी और कौन से रैशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। यानी कि बिना डिवीजन किए देखते ही रैशनल नंबर को ये पता चल जाए कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो पहला केस है हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कैसे पता करेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ऐसे पता करेंगे, डिनोमिनेटर की वैल्यू को चेक करना है कि डिनोमिनेटर कैसा है। ठीक है, डिनोमिनेटर कैसा है, तो अगर मैं आपको बता दूं, अगर कहीं भी मतलब कोई भी रैशनल नंबर जिसका जो डिनोमिनेटर है वो हो 2n 5n के फॉर्म का, तो जो रैशनल नंबर है उसकी डेसिमल एक्सपेंशन फॉर श्योर होगी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, आइए देखते हैं। जैसे कि 4/5। अब यहां पर आप बोलोगे भाई 2n तो कहीं दिख ही नहीं रहा, तो देखो यार 2n यहाँ पर हम कैसे लिख सकते हैं? 2⁻0 इंटू 5⁻1 है ना। 2⁻0 की वैल्यू आएगी 1। ठीक है, एनीथिंग रेज टू 0 इज 1 ना। ठीक है, तो 2⁻0 जाएगा 1 और 5⁻1 इज 5, तो नीचे आ गया 5, राइट। तो ये 4/5 हुआ। अब इसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी 4/5 की? 4/5 की डेसिमल एक्सपेंशन है 0.5
8, राइट। तो ये टर्मिनेटिंग है ना, क्योंकि ये रुक चुकी है, डेसिमल एक्सपेंशन रुक चुकी है, तो ये टर्मिनेटिंग है। डिनोमिनेटर किस फॉर्म का था, 2⁻0 इंटू 5⁻1 के फॉर्म का, ठीक है, यानी कि 2⁻n, जहां पर n और m की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है। n और m नॉन नेगेटिव इंटीजर होने चाहिए, मतलब कुछ भी से मेरा मतलब है नॉन नेगेटिव इंटीजर, यानी इंटीजर हो लेकिन पॉजिटिव, नेगेटिव इंटीजर नहीं हो सकती है n और m की वैल्यू। जैसे कि ये वाला एग्जांपल देखते हैं 12 और 20 का। तो देखो 12 और 20, तो 20 को हम कैसे लिख सकते हैं इस फॉर्म में, 2 स्क्वायर इंटू 5⁻1, तो ये आ गया 2⁻n इंटू 5⁻m, ठीक है। ये इस फॉर्म का है, डिनोमिनेटर q की वैल्यू इस फॉर्म की है, तो इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है, इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग ही होगी। चेक करो, 12 डिवाइडेड बाय 20, ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.120 हो गया, तो 26, ठीक है, तो 0.6 आ गई इसकी वैल्यू। तो ये भी क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ठीक है। तो इसके लिए आपको एक थ्योरम दी गई है बुक में, तो वो थ्योरम आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, ठीक है। तो और वो थ्योरम का जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको बता दिया कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन तभी होगी जब किसी भी रैशनल नंबर के q की वैल्यू, ठीक है, q की वैल्यू p अपॉन q के फॉर्म का है, तो q की वैल्यू जो है वो होगी 2⁻n इंटू 5⁻n की। अब देखो यार, यहाँ पर कई बच्चे गलती क्या करते हैं, जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पर 6/10, तो वो क्या करेंगे, डायरेक्टली 10 की वैल्यू को देखेंगे, भाई ये 10 2⁻n इंटू 5⁻m के फॉर्म का है या फिर नहीं। भाई नहीं, देखो यहाँ पर ये अभी और सिंप्लीफाई हो सकता है, 2 3 6 2 5 10, तो 3/5 आ गया। अब चेक करो कि ये 2⁻n और 5⁻m का है या फिर नहीं, ठीक है, नहीं तो मिस्टेक हो सकती है। बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की, कि उसको कैसे पहचाना दे। तो यार आप समझ ही गए होंगे कि जब टर्मिनेटिंग में जो q की वैल्यू है वो 2⁻n इंटू 5⁻m के फॉर्म में होगी, तो यार नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में जो q की वैल्यू है, जो q की वैल्यू है p अपॉन q के फॉर्म में अगर रैशनल नंबर लिखा जाए, डिनोमिनेटर या फिर बोले तो q की वैल्यू है वो 2⁻n इंटू 5⁻m के फॉर्म की नहीं होगी, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में होगी, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में नहीं होगी। अब एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है 1.4, इसमें इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनको सॉल्व करते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है। और जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाली जो पहचानने की प्रक्रिया है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड एक थ्योरम दी गई है, वो आपको स्क्रीन पे दिख जाएगी। उसमें कुछ नहीं है, ये कहा गया है कि अगर कोई भी रैशनल नंबर है p अपॉन q, ठीक है, और जहां पर q 2⁻n इंटू 5⁻m के फॉर्म का नहीं है, ठीक है, तो जो उस रैशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन होगी वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। एक्सरसाइज 1.4 के पहले क्वेश्चन के 4 क्वेश्चन ले लिए और बच्चे आप कर ही सकते हो यार, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर 13/31/25 पहचानना है कि टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग। क्या करना है, सीधा सीधा है, q की वैल्यू को रिप्रेजेंट करो 2⁻n इंटू 5⁻m के फॉर्म में, ठीक है। तो 31/25 को रिप्रेजेंट करना है, तो यहाँ पर नहीं पता कि इसमें 2 का क्या पावर आएगी, 5 की कौन सी पावर आएगी, तो सीधे सीधे प्राइम फैक्टराइज कर लो भैया। तो यहाँ पर आप इस 13/31/25 को लिख सकते हो 13/5⁻5, ठीक है। अगर नहीं पता भाई क्या पावर हो सकती है, प्राइम फैक्टराइज करो, आपको पता चल जाए, ठीक है। और यहाँ पर कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि यहाँ पर हम सिंप्लीफाई कर दें जो रैशनल नंबर है उसको, ठीक है। यहाँ पर 13/5⁵ आ गया, इसको हम लिख सकते हैं 13/2⁻0 इंटू 5⁵, तो ये है 2⁻n इंटू 5⁻m के फॉर्म का, तो इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो होगी टर्मिनेट। तो ये हमने कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं 17/8, तो इसको हम लिख सकते हैं 17/2 क्यूब, जिसको हम लिख सकते हैं 17/2 क्यूब इंटू 5⁻0, तो ये भी 2⁻n इंटू 5⁻m के फॉर्म का है, तो इसकी भी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो होगी टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो हम
यहाँ पर भी टिक लगा देते हैं, जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन है टर्मिनेटिंग उस पर टिक लगा देंगे, और जिसकी नहीं है उसे ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन 64/455, नहीं पता क्या पावर आ सकती है, सीधे प्राइम फैक्टराइज कर लो। तो यहाँ पर जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि सिंप्लीफाई हो सके फर्दर, ठीक है। तो हमने इसको प्राइम फैक्टराइज कर लिया और लिख दिया यहाँ पर। तो अब आप खुद ही देख के बता दो भाई, 2n into 5m के फॉर्म का नहीं है, 7 और 13 भी है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का एग्जांपल है। अगर इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन निकाली जाए तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी, ठीक है। तो इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये है भाई चौथा क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पर इसमें फर्दर सिंप्लीफिकेशन हो सकता है, 5 से जाएगा, 5 3 जा, यहाँ पर भी ये 5 3 जा, 5 2 जा और 0, 3/3 20 ना, अब ये नहीं जाएगा, ठीक है। तो 3/320 आ गया। अब 320 का निकाल लो भाई डेसिमल एक्सपेंशन। तो भाई डेसिमल एक्सपेंशन निकालने के सॉरी 320 को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, 2n into 5m के फॉर्म में मैंने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया कि एग्जैक्टली 2n और 5m के फॉर्म में ही है या फिर नहीं। तो यहाँ पर ये आ गया 2/6 into 5 के फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पर 2 6 बार है तो 2/6 हो जाएगा, 5 एक ही बार है 5/1 हो जाएगा। तो ये है 2n into 5m के फॉर्म का, यानी कि इसकी भी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो होगी टर्मिनेटिंग। और जो भी बचे कुछ क्वेश्चंस है वहां पर आप कर ही सकते हो, बहुत सिंपल। तो यार आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब अगर आपको रैशनल नंबर और उसके डेसिमल एक्सपेंशन समझ में आए हो तो यार वीडियो को लाइक कर दो। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, वीडियो को शेयर भी कर दो, और अगर कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट में जाके बता दो। राधे राधे।